नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। 2019 का साल है और देश भर में चुनावी शोर है। तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर महागठबंधन हो या फेडरल फ्रंट हो बनाने की कोशिश में जुट गई है। इसी कड़ी में कल टीडीपी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में थे। सपा बसपा गठबंधन के एक तरीके से बाहर आने के बाद, खुलासे होने के बाद चंद्रबाबू नायडू की ये दिल्ली यात्रा थी। ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं महागठबंधन बनाने की कवायद में दिल्ली आए थे। अपने दिल्ली प्रवास पर चंद्रबाबू नायडू ने सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकातों का सिलसिला जारी रखते हुए फारूक अब्दुल्ला और शरद पवार जैसे दिग्गज नेताओं से भी चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात की। अब हम आपको बता रहे हैं कि क्यों ये मुलाकात खास रही। मुलाकात इसलिए खास रही क्योंकि 2019 के चुनाव को लेकर 19 जनवरी को कोलकाता में एक रैली रखी गई है, जिसमें महागठबंधन की कवायद में लगे उन तमाम बड़े नेताओं के जुटने की संभावना है जो 2019 में मोदी के खिलाफ ताल ठोकेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि उस महागठबंधन की रैली में राहुल गांधी, चंद्रबाबू नायडू, शरद यादव, शरद पवार, इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला जैसे बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 19 जनवरी के बाद ही किसी भी महागठबंधन या गठबंधन की घोषणा की जा सकती है। हम आपको बता दें कि अभी अभी तेलंगाना में हुए चुनाव में टीडीपी और कांग्रेस का गठबंधन था। हालांकि ये गठबंधन कुछ खास काम नहीं कर पाई और केसीआर चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में वहां एक बार फिर से सरकार बनी। चंद्रशेखर राव की बात आई है तो हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर राव पहले ही ममता बनर्जी और नवीन पटनायक को साथ लेकर फेडरल फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे दिया है कि वो चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली, या यूं कह ले कि चंद्रशेखर राव जो फ्रंट बनाने की कवायद कर रहे हैं उसमें जाने को या उसका साझीदार बनने के लिए उत्साहित हैं। आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा के गठबंधन में कांग्रेस नदारत है और यही कारण है कि आज राहुल गांधी को यह कहना पड़ा है कि कांग्रेस अपने दम पर उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि जहां एक और विपक्ष गठबंधन बनाने की कवायद कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए लगातार टूट रही है। शिवसेना लगातार उसे आंखें दिखा रही है। यहां तक कि बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को अपने महाराष्ट्र दौरे पर यह कहना पड़ा कि हमें आने वाले चुनाव में अकेले लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और हम में वो क्षमता है कि हम किसी को भी चुनौती दे सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये बात उन्होंने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को एक चेतावनी के तौर पर कही थी। इसके अलावा टीडीपी जो पहले एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी वो अलग हो चुकी है। आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अलग हो चुकी है और महागठबंधन में साझेदार बन चुकी है और बिहार में वो एक बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। अपना दल जो कि उत्तर प्रदेश की गठबंधन में शामिल है बीजेपी के साथ, वो लगातार आंखें दिखा रहा है और ये कह रहा है कि हमें छेड़ने की कोशिश ना करें, शेर ज्यादा दिन तक शांत नहीं रह सकता है। नागरिकता बिल को लेकर असम में बीजेपी की साझेदार पार्टी असम गण परिषद अलग हो चुकी है। ऐसे में जहां विपक्ष अलग अलग गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं एनडीए बिखर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले चुनाव में मोदी से टक्कर लेने के लिए विपक्ष कितना मजबूत हो पाता है और बीजेपी अपने गठबंधन वाली एनडीए को कितना बचा पाने में कामयाब हो पाती है। साथ ही साथ ये भी दिलचस्प होगा देखना कि 19 जनवरी को जो कोलकाता में रैली प्रस्तावित है महागठबंधन का, उसमें ममता बनर्जी या फिर नवीन पटनायक और केसीआर शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। प्रभा साक्षी इन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.prabhasakshi.com देखना ना भूलें।